हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज हम करने वाले हैं रीट का ही पेपर लेवल 1 का L1 का होने वाला है, जिसके अंदर आपका हिंदी वाला हम लेकर आए हैं। और 30 क्वेश्चंस में से अभी क्योंकि आंसर की आई नहीं है, लेकिन आंसर की जो है वो यहाँ पर आंसर्स दिखा दिए जा रहे हैं आपको, ताकि आप एकदम निर्भर मतलब एकदम फ्री हो जाएं कि हाँ मेरा जो रीट प्री है वो निकल चुका है, अब मुझे मेंस में लग जाना चाहिए बिना देरी किए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर अपने 30 में से देख लीजिएगा कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हैं। जितने क्वेश्चन सही होंगे उतने ही आपके नंबर सही होंगे। देखिए गद्यांश दिया हुआ था कि बहुत समय पहले एक मनुष्य ने अकस्मात 2 पत्थरों को इकट्ठा कर रगड़ा और आग पैदा की। इस प्रकार उसने एक लाभदायक खोज की, परंतु हम लोग इस मनुष्य का नाम नहीं जानते हैं। मनुष्य एक बेघर विचरने वाला प्राणी था जो कि अपने खाने की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता रहता था। किसी ने खेती बाड़ी की खोज की, अब उसे कोई दुख नहीं रहा। इससे मनुष्य के रहने के ढंग में एक महान परिवर्तन आया। वो एक किसान बन गया और अपने खाने के लिए अनाज उगाने लगा। अब उसे भोजन की खोज में इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं थी। काफी समय के पश्चात किसी ने पहिए का आविष्कार किया। तो यहाँ पर देखिए 31 क्वेश्चन है कि काफी समय पश्चात किसी ने पहिए का आविष्कार किया। इस दिए गए वाक्य में कौन सा काल है? तो देखो सामान्य भूतकाल है ना। देखो सामान्य भूतकाल क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हमें नहीं पता कि किसने किया है ना। और देखो जब किया या आता है ना, जब लास्ट में या आता है तो आपका सामान्य भूतकाल आ जाता है। ठीक है, 32 क्वेश्चन देखिए गद्यांश में पुल्लिंग शब्द में प्रयुक्त नहीं हुआ। तो देखो आग क्या है, आपकी स्त्रीलिंग है, तो दुख, अनाज, प्राणी ये आपका क्या है, ये आपका पुल्लिंग में यूज हुआ है। 33 क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला विकल्प है। तो लोग हमेशा, देखो यहाँ पर हम ये भी कहते हैं, मुझे यहाँ पे डाउट लग रहा है क्योंकि भोजन होना चाहिए, भोजन अपने आप में बहुवचन होता है ना। देखो यहाँ पर लोगों तो हम लिखते हैं ना कि लोगों को कुछ नहीं कह सकते। हम कभी भी ये नहीं कहते कि लोग को कुछ नहीं कह सकते, हम कहते हैं लोगों को हम कुछ नहीं कह सकते। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पर ये होना चाहिए इसका राइट ऑप्शन कि भोजन को हम ये नहीं कह सकते कि भोजनों को लगा दो। हम कितने भी लोग बैठे हो हम कहते हैं कि भोजन को लगा दो। हम कभी भी ये नहीं कहते कि भोजनों को लगाओ, है ना, भोजनों की थाली लगाओ। हम कहते हैं भोजन की थालियां लगाओ। ठीक है, तो भोजन मेरे हिसाब से होना चाहिए बहुवचन, जो कि हमेशा प्रयुक्त होगा। बाकी आप क्या कहना चाहते हैं वो आप कमेंट में जरूर बताइएगा अगर आपको ये डाउट लग रहा है तो। ठीक है, डाउट अगर आपको ये लग रहा है तो आप जरूर बताइएगा, लेकिन मैं फिर बता रही हूं आपको कि ये फाइनल आंसर की तो बिल्कुल नहीं है। ये हमने जो अपने रिसर्च की है या फिर जिसके उसके हिसाब से हम आपको बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे 33 हिंदी में डाउट लग रहा है, तो वो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। 34 क्वेश्चन देखिए गद्यांश में प्रयुक्त बेघर शब्द का अर्थ होता है जिसका कोई घर ना हो। चलिए 35 क्वेश्चन देखिए, वस्तुनिष्ठ परीक्षा हेतु स्टैनले तथा रॉस के अनुसार परीक्षा के निर्माण में कितने सोपानों का अनुसरण किया जाता है? तो देखो मोस्ट ऑफ द जो तो सोपान होते हैं ना वो या तो 5 होते हैं या 4 होते हैं, लेकिन फिलहाल आंसर इसका ये रहेगा कि 4 सोपान होंगे। 36वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से लोकोक्ति है, तो बी आंसर सही हो जाएगा, यानी कि अरहर की टट्टी गुजराती ताला। ठीक है, ये क्या है, ये क्या है आपकी, ये आपकी लोकोक्ति है, सॉरी। ठीक है, ये आपकी लोकोक्ति है। बाकी सब नया पुराना करना या तातियां जवान या बछिया का ताऊ होना, ये सारे आपके मुहावरे हैं। 37वां क्वेश्चन देखिए, मौन वाचन के लिए उचित कथन है, तो मौन वाचन स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार के अध्ययन में सहायक होता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। 38वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से संज्ञा पदबंध का उदाहरण है, तो भारत के प्रधानमंत्री, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री में किसी व्यक्ति की बात हो रही है। ठीक है, चलिए अगला देखिए 39, उपचारात्मक शिक्षण के क्षेत्र में निम्नलिखित में से क्या सर्वाधिक उपयोगी है? तो उपचारात्मक शिक्षण में सबसे ज्यादा कंप्यूटर होता है ना। 40 क्वेश्चन देखिए, भाषा शिक्षण के लिए उचित कथन है, तो भाषा शिक्षण में आगमन से निगमन सूत्र विशेष उपयोगी होता है, ये आपका बिल्कुल सत्य है। 41वां क्वेश्चन, राजस्थान की बोली नहीं मानी जाती, तो मैथिली आपकी कहाँ की है? बिहार की है ना, बिहार की है। राइट ऑप्शन हो जाएगा, मैथिली नहीं मानी जाती है, बाकी मालवी, मेवाती और बागड़ी मानी जाती है। 42 क्वेश्चन देखेंगे, मॉन्टेसरी प्रणाली में ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से शिक्षा दी जाती है, तो 4 से 7 वर्ष के बच्चों को दी जाती है। 43 क्वेश्चन, बहुत चतुर होना अर्थ को आत्मसात करने वाला मुहावरा है, तो उड़ती चिड़िया के पंख गिनना। 44 क्वेश्चन देखेंगे, उपलब्धि परीक्षण की रूपरेखा से तुरंत क्या पता लगा सकते हैं? तो विषय वस्तु का अंक विभाजन पता लगा सकते हैं। 45 क्वेश्चन देखिए, किसी के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों लिखा जाने पर
निम्नलिखित में से लगाया जाने वाला विराम चिन्ह कौन सा है? तो उद्धरण चिन्ह होता है। ठीक है, देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको कहते हैं कि ये विराम चिन्ह है। नहीं, विराम चिन्ह एक टॉपिक का नाम है, उसके अंदर ये जो डंडा आप खींचते हैं इसको बोलते हैं पूर्ण विराम। ठीक है, काफी बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, पूर्ण विराम को ही विराम चिन्ह सोचते हैं। नहीं, विराम चिन्ह एक टॉपिक है, ठीक है, जिसको आपको पढ़ना पड़ता है। 46 क्वेश्चन देखिए, भाषा शिक्षण का संबंध केवल ज्ञान प्रदान करना है, सूचनाएं प्रदान करना मात्र नहीं, बल्कि भाषा सीखने वाले को इन चारों विविध कौशलों में दक्ष बनना है, जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ये परिभाषा किसने दी है? तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये परिभाषा दी है आपके पामर द्वारा। ठीक है, 47 क्वेश्चन देखिए, राजा नगर में आए, ये क्या है? विधानार्थक है। ठीक है, विधानार्थक है क्योंकि विधि का विधान है कि राजा नगर में आए, है ना, संदेश सूचक तो नहीं है, इच्छा बोधक भी नहीं है, यहाँ पर आज्ञार्थक भी नहीं है। अगला देखिए 48, निम्न में से राजस्थान की एक बोली मानी जाती है? तो ढूंढारी मानी जाती है। 49 क्वेश्चन देखिए, भाषा शिक्षण के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो उच्चारण संबंधी त्रुटियों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। 50 क्वेश्चन देखिए, जंगल के निवासी हिंसक पशुओं से नहीं डरते, इसमें क्या हो जाएगा? विधेय क्या है? तो हिंसक पशुओं से नहीं डरते। आप इंग्लिश में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पढ़कर आए होंगे, तो आपको पता है ये जंगल के निवासी क्या हो जाएगा, यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, और हिंसक पशुओं से नहीं डरते, ये आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। तो प्रेडिकेट को बोलते हैं विधेय और सब्जेक्ट को बोलते हैं यहाँ पर उद्देश्य। ठीक है, तो इसीलिए राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अब देखिए अगला, यहाँ पर दिया हुआ था कि अधिकतर लोग विष्णु को पालन करता मानकर उनकी उपासना करते हैं। विष्णु पालन करते हैं तथा महेश संहार करते हैं। इस पर विश्वास करके यदि कृषक को ही विष्णु कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, है ना, यानी कोई आश्चर्यचकित होने वाली बात नहीं होगी। आकाश में उड़ने वाले स्वतंत्र पक्षी, पृथ्वी पर विचरण करने वाला मानव, यहाँ तक कि जलचर भी कृषकों पर ही निर्भर है। तपस्या भरा त्याग, अभिमान रहित उदारता और क्लांति रहित परिश्रम का यदि चित्र देखना है तो आप भारतीय कृषक को देखिए। वो स्वयं न खाकर दूसरों को खिलाता है, स्वयं न पहनकर दूसरों को वस्त्र देता है। उसके अनुपम त्याग की समानता कोई नहीं कर सकता है। भारतीय कृषक की आकृति में ऐसा प्रतीत होता है कि मानो कोई वितराग सन्यासी हो, जिसे न दुख और ना सुख में सुख की कामना है, जिसे ना अज्ञान में आत्मग्लानि होती है और ना दरिद्रता से दीनता। वो कर्म योगी है जो फल प्राप्ति की इच्छा से रहित होकर कर्म में तल्लीन रहता है। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन से समूह के सभी शब्द वस्त्र के पर्यायवाची हैं? तो आपका पट, चीर, अंबर और वसन हो जाता। 52वां क्वेश्चन देखिए, भारतीय शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है तो ईय प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक। 53 क्वेश्चन देखिए, विष्णु की उपासना करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है तो वैष्णव कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि शिव की उपासना करने वाले को शैव कहते हैं। परिश्रम शब्द में उपसर्ग लगेगा परि। ठीक। 55वां क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में से जातिवाचक संज्ञा है तो कृषक है, क्योंकि जातिवाचक ये सारे किसानों की जाति बता रही है। 56वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सन्यासी शब्द का विलोम हो जाएगा गृहस्थ। ठीक है, चलिए अगला है 57, तल्लीन शब्द का सही संधि विच्छेद होगा तत् प्लस लीन। ठीक। अगला देखिए 58वां क्वेश्चन, गद्यांश में प्रयुक्त क्लांति शब्द का अर्थ है तो थकान है ना, क्लांति माने होता है थकान। 59वां क्वेश्चन देखिए, हमें याद रखना चाहिए कि पाठ्य पुस्तक पढ़ाना ही पठन शिक्षण नहीं है, यद्यपि पाठ्य पुस्तक आधार या केंद्र अवश्य है। ये किसने कहा? WM रायबर्ड ने कहा था। अगला देखिए 60 क्वेश्चन और इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, हार्वर्ड उपागम के 4 पदों को पंचपद प्रणाली में बदला गया है, किसके द्वारा? तो जीलर के द्वारा। अब यहाँ पे दोस्तों 30 क्वेश्चंस में से आपके कितने सही हुए कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। और इससे पहले मैंने आपको CDP की आंसर की भी दी है और यहाँ पर मैंने आपको बताया कि हिंदी के अंदर मुझे एक क्वेश्चन जो है वो डाउटेबल लग रहा है, बाकी सारे क्वेश्चन सही है अपनी जगह पर। तो उसमें आप बताइएगा कि भोजन को क्या हम बहुवचन में भोजनों लिखते हैं या फिर भोजन ही लिखते हैं। कमेंट में जरूर बताइएगा अपना आंसर। फिर मिलेंगे अगली आंसर की के साथ में।